bell icon to watch more fantasy stories from our channel. शायद तुम किसी दूसरे समय से आए हो। मैं जीनी शाह हूं। क्या वो मेरे साथ नहीं है वहां? For a moment, I remember what it feels like to truly live. क्या वो मेरा बेटा है? नहीं! ये तीनों मुझे कैसे देख सकते हैं? क्योंकि अब तू सिर्फ देख नहीं रहा, तू उनके बीच खड़ा है। तीनों दर्पण एक साथ कांपने लगे। पहले हल्की दरारें आईं, फिर वो लंबी हुईं, फिर उनमें से रोशनी नहीं, आवाजें बाहर आने लगीं। पहले दर्पण से कांच के हॉल में गूंजते आदेश, ऊंची इमारतों के बीच चलती ठंडी हवा, एक ऐसी जिंदगी की आवाज जिसमें सब कुछ था, बस इंसान नहीं था। दूसरे दर्पण से ड्रोन की भनभनाहट, सिक्योरिटी अलर्ट की टूटती ध्वनि, एक ऐसी दुनिया की धड़कन जहां प्यार भी निगरानी बन चुका था। तीसरे दर्पण से बारिश, कमजोर खांसी, बर्तन की हल्की आवाज और किसी छोटे से घुटते हुए घर की सांस। आर्यव ने धीरे से पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पीछे अब सड़क नहीं, सिर्फ अंधेरा। उसकी आवाज सूख गई। ये सच में मुझे देख रहे हैं। अब तू बाहर नहीं जा सकता, तू इनके बीच खड़ा है। तभी पहला दर्पण चटक गया। उसमें से पहला आरिफ बाहर आया। काला सूट, ठंडी आंखें, बाहर से बिल्कुल नियंत्रण, लेकिन पास आते ही साफ दिखता था कि उसकी चमक के नीचे थकान जमी हुई। तू अभी भी यही है, इतना सब देखने के बाद भी? आरिफ कुछ कहता, उससे पहले दूसरा दर्पण टूटा। लाल रोशनी उसके चेहरों पर फैल गई। दूसरा आरिफ बाहर आया। ड्रोन भी उसके साथ थे। उसकी आंखें उसी नियंत्रण के साथ सब कुछ देख रही थी। फिर तीसरा दर्पण कांपा, बारिश की हल्की गंध आई और तीसरा आरिफ बाहर आया, थका हुआ, भीगा हुआ। तीनों अब सामने थे। मेरे साथ चलने से दुख तो खत्म नहीं होगा, पर इन दोनों रास्तों को असली आरिफ कभी नहीं चुनता। सड़क के नीचे का अंधेरा हिलने लगा, जैसे किसी ने बहुत नीचे से उसे धक्का दिया हो। आरिफ ने देखा, अंधेरे में चेहरे थे, अधूरे, टूटे हुए, कुछ उसके जैसे, कुछ अजनबी, कुछ ऐसे जैसे किसी ने फैसला करते करते अपनी शक्ल ही खो दी हो। उसने कांपते हुए पूछा, वो क्या है? जीनी शाह की आवाज पहली बार भारी लगी। वे लोग जो किसी रास्ते को चुन नहीं पाए, जो रुके रहे और धीरे धीरे अधूरे हो गए। तो चुन मुझे। ताकत अधूरापन नहीं होने देती।
मुझे चुन। नियंत्रण ही सब कुछ है। नियंत्रण से प्यार नहीं पाया जा सकता। बस! तीनों चुप हो गए। अगर मैं कोई फैसला नहीं लेता हूं तो क्या मैं भी ऐसे ही अटक जाऊंगा? हाँ, और जब इंसान बहुत देर तक फैसला नहीं करता तो उसके भीतर के सारे अधूरे रूप उसे खींचने लगते हैं। तभी अंधेरे के भीतर से एक चेहरा उठा। वो उसका अपना चेहरा था, लेकिन अधूरा। आंखें थीं, दिशा नहीं। मुंह था, आवाज नहीं। जैसे इंसान बचा हो पर उसका कोई अस्तित्व ना हो। उस अधूरे चेहरे ने हाथ उठाया। उसी क्षण आरिफ की कलाई में जलन हुई। उसने नीचे देखा। उसकी कलाई पर चमकती हुई रेखाएं उभर रही थी। पहले 3, फिर 4। ये क्या हो रहा है? जीनी शाह ने पहली बार तेज स्वर में कहा। अब खेल बदल गया है। अब अगर तू नहीं चुनेगा तो कोई रास्ता तुझे चुन लेगा। उसी पल तीसरी दुनिया से आवाज आई। पहले बच्चे की खांसी, फिर मीरा की आवाज। वो आवाज इतनी सच्ची थी कि बाकी सब धुंधला पड़ गया। मत देख, यही कमजोरी है। मत सुन, यही तुझे गरीब बनाएगी। अगर तुझे सबसे ज्यादा डर इसी रास्ते से लग रहा है तो शायद तू बस सही रास्ते से एक कदम दूर है। आरिफ ने आंखें बंद की। उसके भीतर तीनों दुनिया के फायदे और नुकसान का आकलन चल रहा था। तभी नीचे का अंधेरा ऊपर उछला, जैसे काली लहर। आरिफ, अब नहीं चुना तो कभी किसी दुनिया में वापस नहीं जा पाएगा। उसने आंखें बंद करी। उसे दिखाई दिया बारिश, अस्पताल, मशीन की बीप, मीरा के कांपते हाथ। बेटा ऑक्सीजन मास्क के साथ लेटा था और दीवार पर एक काली दरार खुल रही थी। उस दरार में वही अधूरे चेहरे थे। आरिफ ने मीरा को देखा, फिर बच्चे को, फिर दीवार की उस दरार को। अधूरा चेहरा फिर बाहर आया। तू नहीं चुनेगा तो हम जैसा हो जाएगा। मीरा कुछ समझ नहीं पा रही थी, डर से कांप रही थी। बच्चे की सांस और टूट रही थी। मशीन स्टेडी रखो। आरिफ की कलाई की रेखाएं और तेज हो गई। उसने मीरा का हाथ पकड़ा, फिर बच्चे के सिर पर हाथ रखा। उसकी सांसें तेज थीं। पहला रास्ता ताकत, दूसरा नियंत्रण, तीसरा दर्द और सच। इस बार उसने आंखें बंद नहीं की, सीधे दरार की तरफ देखा और बोला, मैं भागना बंद कर चुका हूं। कमरा जैसे 1 सेकंड के लिए रुक गया। फिर उसने और जोर से कहा, ये दुनिया मेरी है और इस बार मैं इसे खोने नहीं दूंगा। उसकी कलाई की सारी रेखाएं एक हो गई। दरार कांपी, अधूरे चेहरे पीछे हटे। अधूरा आरिफ चीखा, तू एक को बचाकर हजारों को मिटा रहा है। मैं पहली बार सच में कुछ बचा रहा हूं। और उसी क्षण दरार बंद होने लगी। सांस स्थिर हो रही है। मशीन शांत हो गई। डॉक्टर ने राहत की सांस ली। मीरा वहीं रो पड़ी। आरिफ थका हुआ था, भीगा हुआ था, लेकिन पहली बार परिवार के साथ पूरी तरह मौजूद था। उसने पीछे मुड़कर जीनी शाह को देखा। हाँ। जीनी शाह ने देखा। उसके चेहरे पर शांति थी और बहुत धीमे कहा, अब यही तेरी जिंदगी है।
यहीं से असली रास्ता शुरू होता है। उस रात के बाद जिंदगी अचानक आसान नहीं हुई। ना आरिफ के पास पैसे आए, ना बीमारी खत्म हुई, ना उसकी दुनिया में कोई बड़ा परिवर्तन हुआ। लेकिन एक चीज बदल गई थी। आरिफ अब भागना बंद कर चुका था। सुबह वही थी, बारिश के बाद की गीली गलियां, छोटा सा घर, दवा की शीशी, पुराना इनहेलर। लेकिन अब हर चीज अलग लगती थी, क्योंकि अब वो हर सुबह ये नहीं सोचता था क्या मैंने गलत रास्ता चुन लिया। अब वो जानता था मैंने आसान नहीं पर सही रास्ता चुना है। दिन गुजरने लगे। सुबह काम पर जाना, दोपहर अस्पताल में बिताना, शाम बेटे के साथ बैठना, रात में खर्चों का हिसाब करना, बीच में थकान, झगड़े और उसके बीच में डर। लेकिन अब एक फर्क था। पहले वो और मेरा मुश्किल से भागते थे, अब वो मुश्किल के साथ खड़े रहते थे। एक दिन गैरेज में एक पुरानी मशीन थी, आधा टूटा हुआ इंजन। इस इंजन का कुछ नहीं हो सकता। आरिफ ने उसे देखा, थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, कोशिश करेंगे। पापा ये बच जाएगा ना? आरिफ कुछ सेकंड उसे देखता है। उसे अचानक समझ आता है ये सवाल सिर्फ मशीन को बचाने का नहीं है, ये वही सवाल है जो जिंदगी उससे हर दिन पूछती रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराता है। बच जाएगा, क्योंकि इस बार हम बीच में नहीं छोड़ेंगे। कुछ घंटों बाद वो इंजन सच में ठीक हो गया। पहली बार आरिफ किसी जटिल समस्या से भगा नहीं, बल्कि उसे सुलझाया। मीरा भी धीरे धीरे बदल रही थी। वो फिर से पेंटिंग करने लगी। बड़ी गैलरीज नहीं, पर छोटी दीवारों पर, पड़ोस के बच्चों के साथ। जगह छोटी थी, लेकिन पहली बार उसकी कला किसी स्क्रीन पर नहीं, लोगों के दिलों तक पहुंच रही थी। वो मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान पहली बार असली लग रही थी। घर अभी भी छोटा था, छत से पानी अब भी टपकता था, लेकिन अब उस घर में घुटन नहीं थी। उसमें आवाजें थी, थोड़े झगड़े थे, हंसी ज्यादा थी, थकान भी भरपूर थी और ढेर सारा प्यार था। कई महीने बाद अस्पताल की रिपोर्ट आई। बच्चा पूरी तरह ठीक नहीं, लेकिन खतरे से बाहर है। मीरा ने आंखें बंद कर ली। आरिफ ने कुछ नहीं कहा। उन दोनों ने चुप रहकर भी राहत महसूस की। समय बीतता गया। धीरे धीरे आरिफ के टैलेंट को देखकर गैरेज में काम बढ़ा। लोग लौट कर आने लगे। लोग कहने लगे, अगर ये नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। ये कभी भी चुनौतियों से भागता नहीं है। और शायद यही उसकी जिंदगी का असली काम भी था। कई साल बाद एक शाम बारिश फिर हो रही थी। आरिफ उसी पुरानी बाहरी सड़क पर खड़ा था जहां से ये सब शुरू हुआ था। अब वहां कुछ भी अलग नहीं था। ना नीली रोशनी, ना टूटे आसमान, ना अधूरे रास्ते, बस एक साधारण सड़क। वो कुछ देर खड़ा रहा, फिर बहुत धीरे से बोला, थैंक यू जीनिशा, अगर तुम कहीं हो तो इधर देखो। इस बार मैंने डिसीजन लेने में देर नहीं की।
हवा हल्की सी चली। शायद जीनी शाह ने उसकी बात स्वीकार करी। कई साल और बीते। उसका बेटा बड़ा हो गया। एक रात उसने पूछा, पापा, क्या आपको कभी लगा कि आपने गलत जिंदगी चुन ली? आरिफ कुछ देर चुप रहा, फिर बाहर शहर की रोशनी देखी। वही शहर जो कभी उसे पिंजरा लगता था, अब वहीं उसे अपना लगता था। वो बोला, हाँ, बहुत बार लगा। फिर समझ आया जिंदगी में सही या गलत मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि तुम उसे निभाते कैसे हो। बेटा चुप रहा, शायद पूरा समझ नहीं आया। उस रात आरिफ खिड़की के पास बैठा रहा। बारिश रुक चुकी थी, शहर पर आधी सी रोशनी थी। पहले उसे ये अधूरी लगती थी, अब नहीं। अब उसे लगा हर चीज पूरी होना जरूरी नहीं होता, अधूरे का भी अपना ही आनंद है। शहर में अब भी कुछ लोग कहते थे, उस सड़क पर एक लड़की दिखती है, हल्की नीली रोशनी में, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। वो वाली कहानी सुनी तुमने? हाँ, पर वो सब झूठ है। अरे वो सब कहानियां हैं, कुछ नहीं होता वहां। हाँ बिल्कुल, ठीक है चलो। हालांकि लोग इस बात पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे और इसे मजाक ही मानते थे। आरिफ कभी इस बात पर हंसता नहीं था। वो बस आसमान की तरफ देखता और हल्का सा मुस्कुराकर धन्यवाद कह देता। शायद चमकदार रास्ते कुछ समय के लिए आपकी आंखों में चमक भर दे, लेकिन सही रास्ते पर चलकर जो सुकून मिलता है, उसको कोई भी चमक फीका नहीं कर सकती।